अगली पर में कल अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो है अगर किसी त्रिभुज में आधार के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उसके बाद जो दूसरी प्रमेय है वो पहली प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम है कि अगर त्रिभुज में खींची गई कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मतलब ये ज्ञात है, इसमें जो निकालना होता है वो कथन से ही होता है कि कोई त्रिभुज है उसमें एक रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को काटे। तो इसमें ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एक रेखा DE इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे DB ये बराबर दिया है AE बटे EC। ये कथन से ही स्पष्ट है कि त्रिभुज में एक भुजा के मतलब कोई रेखा खींची गई जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब सिद्ध करना क्या है कि जो रेखा खींची गई है वो आधार के या तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो सिद्ध करना है DE और BC समांतर होंगी, अर्थात DE पैरेलल BC। ये समांतर को ये इतनी भाषा न लिख के हम इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं DE पैरेलल BC। इसके बाद आता है उपपत्ति। इसको सिद्ध करना है कि कैसे हम सिद्ध करें। उपपत्ति क्या होगी? उपपत्ति माने होता है प्रूफ या जो है ये कह लीजिए कि हम अपने कथन के जो कुछ हम कह रहे हैं उसमें जो है प्रमाण देना, प्रूफ देना कि हम कैसे इसको सिद्ध करें, ये क्या होगा। तो इसको उपपत्ति हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रूफ कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि क्या सबूत है या प्रूफ है, तो सबूत कह लीजिए, प्रूफ कह लीजिए। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है तथा एक रेखा DP खींचा जो BC के समांतर। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये समांतर है नहीं, हम दूसरी एक खींच रहे हैं वो समांतर है। अब हमको दिखाना है कि जो हम माने हैं वो गलत है, जो पहले से खींची गई थी वही समांतर है। हमारा जो हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि ये नहीं है, उसको हमें गलत साबित कर देना है। तो इसमें देखिए पहला तो आपको दिया हुआ था कि AD बटे DB ये बराबर AE बटे EC, ये आपको दिया था, ज्ञात है, लिख देंगे। अब चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने DP BC के समांतर खींचा है, तो DP पैरेलल BC हम मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा AD अपान DB ये AP अपान PC। ये पीछे जो प्रमेय पढ़ाए हैं, पिछले लेक्चर में जो प्रमेय पढ़ी गई है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में ये सिद्ध किया गया है
कि अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। अब आप देखिए ये जो इसको संबंध 1 कह सकते हो, इसको 2 कह लो। तो 1 और 2 में बायां पक्ष दोनों में बराबर है, तो ये लिख देंगे तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे संबंध 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां बराबर होगा, माने AE बटे EC बराबर होगा AP बटे PC। इसमें ये संबंध जो हमारा निकला, इसके दोनों पक्षों में अगर हम 1 जोड़ दें, इस संबंध के दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें तो यहाँ +1 कर दें, ये बराबर +1 यहाँ कर दें। लिख दें दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर बराबर चीज आप दोनों पक्षों में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो जब 1 जोड़ देंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाए AE + EC अपान EC बराबर हो जाएगा AP + PC अपान PC। अब आप देखें AE + EC मिलके हो जाएगा AC बटे EC, और AP और PC अगर जोड़ दिया तो भी AC होगा, तो AP + PC ये भी AC हो गया, AC बटे PC। इसका मतलब यह हुआ कि जब ऊपर ये बराबर है तो ये कट सकता है, तो ये हो गया 1/EC, ये बराबर 1/PC, अर्थात EC बराबर हो गया PC। अब चित्र में देखिए कि EC और PC, अगर E और P दोनों अलग अलग बिंदु हैं तो EC और PC बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये, और जबकि हम सिद्ध कर रहे हैं कि EC और PC बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रेखा खींचे हैं वो गलत है, और खींची गई रेखा हमारी वही जो पहले से दी गई रेखा थी वो BC के समांतर होगी। अने यह तभी संभव है, यह तभी संभव होगा जब बिंदु P बिंदु E पर हो, बिंदु E पर हो, अर्थात हमने जो समांतर रेखा खींची गई थी वो DE होगी, अर्थात दी गई रेखा या DE ही BC के समांतर होगी। आधार BC के समांतर होगी। प्रूफ।